तुम रोज अपने बालों की देखभाल करते हो, तेल लगाते हो, मालिश करते हो, फिर भी बाल झड़ रहे हैं, बल्कि पहले से ज्यादा। ये बात जितनी अजीब लगती है, उतनी ही सच्ची है। बहुत बार समस्या बालों में नहीं होती, बल्कि उस तरीके में होती है जिससे तुम उनकी देखभाल कर रहे हो। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो है गलत ऑयलिंग। हाँ, वही तेल लगाना जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बालों को मजबूत करेगा, लेकिन असल में वो धीरे धीरे उन्हें कमजोर कर रहा होता है। आयुर्वेद में बालों को अस्थि धातु का उपधातु माना गया है। इसका मतलब है कि बाल सिर्फ बाहर की चीज नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर की स्थिति का सीधा रिफ्लेक्शन है। अगर अंदर इम्बैलेंस है, तो बाहर बालों में गिरावट दिखेगी ही। लेकिन जब हम गलत तरीके से तेल लगाते हैं, तो ये इम्बैलेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, खासकर जब वात और कफ दोष डिस्टर्ब हो जाते हैं। सोचो, तुमने कभी ये महसूस किया है कि तेल लगाने के बाद अगले दिन बाल ज़्यादा गिरते हैं? बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन वो इसे नॉर्मल मान लेते हैं। असल में ये बॉडी का संकेत है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। जब स्कैल्प पर हैवी ऑयल ज़्यादा देर तक रहता है, तो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। इससे स्कैल्प ब्रीद नहीं कर पाता और हेयर फॉलिकल्स वीक होने लगते हैं। सबसे पहली गलती होती है गलत ऑयल का चुनाव। हर तेल हर किसी के लिए सही नहीं होता। अगर तुम्हारा स्कैल्प ऑयली है और तुम हैवी ऑयल जैसे कास्टर ऑयल या कोकोनट ऑयल को सीधे लगाते हो, तो ये कफ दोष को बढ़ा देता है। कफ बढ़ेगा तो स्कैल्प स्टिकी होगा, डैंड्रफ बढ़ेगा और हेयर फॉल भी बढ़ेगा। वहीं अगर तुम्हारा स्कैल्प ड्राई है और तुम हल्का ऑयल लगाते हो, तो वात दोष बढ़ेगा, जिससे बाल ब्रिटल हो जाएंगे और टूटने लगेंगे। आयुर्वेद में हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। वात, पित्त, कफ। अगर तुम अपनी प्रकृति को समझे बिना ऑयलिंग कर रहे हो, तो ये वैसा ही है जैसे बिना डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट लेना। कुछ समय तक ठीक लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे नुकसान शुरू हो जाता है। दूसरी बड़ी गलती है तेल लगाने का समय। बहुत लोग रात भर तेल लगाकर छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि इससे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार लंबे समय तक ऑयल स्कैल्प पर छोड़ना हर किसी के लिए सही नहीं है। खासकर अगर तुम्हारा स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली है, तो ओवरनाइट ऑयलिंग पोर्स को पूरी तरह क्लॉग कर देता है। इससे हेयर रूट्स सफोकेट होते हैं और अगले दिन जब तुम बाल धोते हो, तो ज्यादा हेयर फॉल दिखाई देता है। तीसरी गलती है जोर से मसाज करना। लोग सोचते हैं कि जितना जोर से मालिश करेंगे, उतना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और बाल मजबूत होंगे। लेकिन रियलिटी इसका उल्टा है। जब तुम अग्रेसिव तरीके से मसाज करते हो, तो हेयर रूट्स पर अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है। ये रूट्स को लूज कर देता है और बाल जल्दी टूटने लगते हैं। आयुर्वेद में मृदु स्पर्श यानी जेंटल टच को महत्व दिया गया है। हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करना चाहिए, जिससे स्कैल्प रिलैक्स हो, ना कि स्ट्रेस्ड। अब एक और हिडन मिस्टेक है, बार बार ऑयलिंग करना। कुछ लोग हर दिन तेल लगाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बाल हेल्थी रहेंगे। लेकिन एक्सेसिव ऑयलिंग स्कैल्प की नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है। स्कैल्प का अपना नेचुरल ऑयल होता है, जिसे सीबम कहते हैं। जब तुम बार बार एक्सटर्नल ऑयल लगाते हो, तो ये नेचुरल प्रोडक्शन डिसरप्ट हो जाता है और स्कैल्प डिपेंडेंट हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि बिना तेल के बाल और ज़्यादा ड्राई लगने लगते हैं और हेयर फॉल का साइकिल शुरू हो जाता है। आयुर्वेद में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। ना ज़्यादा ना कम, सही मात्रा, सही समय और सही तरीका ही असली इलाज है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। बहुत लोग कोल्ड ऑयल सीधे स्कैल्प पर लगा लेते हैं, खासकर सर्दियों में। ये एक बहुत बड़ी गलती है। कोल्ड ऑयल स्कैल्प के ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे सर्कुलेशन कम हो जाता है। इसका सीधा असर हेयर ग्रोथ पर पड़ता है। आयुर्वेद में हमेशा हल्का गुनगुना तेल लगाने की सलाह दी जाती है। जब ऑयल थोड़ा वार्म होता है, तो वो स्कैल्प में बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब होता है और फॉलिकल्स को नरिश करता है। एक और सटल मिस्टेक है ऑयल को तुरंत धो देना या बहुत देर बाद धोना। दोनों ही गलत हैं। अगर तुम ऑयल लगाकर तुरंत शैम्पू कर लेते हो,
तो ऑयल को काम करने का समय ही नहीं मिलता। और अगर बहुत देर तक छोड़ देते हो तो ये स्कैल्प को सफोकेट करने लगता है। आइडियल समय है 30 मिनट से 2 घंटे के बीच, डिपेंडिंग ऑन योर स्कैल्प टाइप। अब यहाँ एक डीपर कंसेप्ट आता है, अग्नि। आयुर्वेद में अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अगर तुम्हारी अग्नि कमजोर है तो न्यूट्रिएंट्स सही से अब्जॉर्ब नहीं होंगे, चाहे तुम कितना भी अच्छा ऑयल क्यों ना लगा लो। इसलिए सिर्फ बाहरी ट्रीटमेंट काफी नहीं है। जब तक अंदर से पोषण नहीं मिलेगा तब तक बाल मजबूत नहीं होंगे। तुमने देखा होगा कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, फिर भी उनके बाल थिक और हेल्थी होते हैं, क्योंकि उनका इंटरनल बैलेंस सही होता है। और कुछ लोग हर पॉसिबल रेमेडी ट्राई करते हैं, फिर भी हेयर फॉल रुकता नहीं। अब सच ये है कि ऑयलिंग एक पावरफुल टूल है, लेकिन तभी जब इसे सही तरीके से किया जाए, वरना यही ऑयलिंग तुम्हारे हेयर फॉल को डबल कर सकती है। धीरे धीरे तुम्हें ये समझना होगा कि बालों की देखभाल कोई क्विक फिक्स नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें पेशेंस, सही नॉलेज और कंसिस्टेंसी चाहिए। जब तुम अगली बार ऑयल लगाने जाओ तो बस एक पल रुककर सोचो, क्या मैं सही ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मेरा तरीका सही है? क्या मैं अपने स्कैल्प की ज़रूरत समझ रहा हूँ? क्योंकि फ़र्क ऑनेल में नहीं, तरीके में होता है। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। अगर तुमने ये छोटी छोटी गलतियाँ ठीक कर ली तो तुम्हें किसी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे बाल खुद धीरे धीरे रिकवर होने लगेंगे। आखिर में बस इतना समझ लो, बाल सिर्फ सुंदरता का हिस्सा नहीं है, ये तुम्हारी अंदरूनी सेहत का आईना है। अगर तुम उन्हें सच में मजबूत बनाना चाहते हो तो सुपरफिशियल सॉल्यूशंस छोड़कर जड़ तक जाना होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वही पुरानी गलतियां दोहराते रहोगे या सही ज्ञान के साथ अपने बालों को एक नया जीवन दोगे? अगर तुम्हें ये समझ आया तो इसे यहीं मत छोड़ो। इसे अप्लाई करो, ऑब्जर्व करो और खुद फर्क महसूस करो। और अगर तुम सच में अपने बालों को बचाना चाहते हो तो इस जर्नी को अकेले मत चलो। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उन लोगों तक भी ये बात पहुंचाओ जो बिना जाने अपने बालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि सही जानकारी सिर्फ नॉलेज नहीं होती, वो ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है।